खुदावंद का शुक्र है जिसने ये मुमकिन किया कि खुदा का कलाम आप तक पहुंचाया जाए। इस धरती पर रहते हुए हमें खुदा के कलाम की रहनुमाई लेना इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे कि इंसानी ज़िंदगी में फ़ैसलों की बड़ी अहमियत है। फ़ैसले इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं और हमारे फ़ैसले जो हैं वो हमारी मंजिल का तयन करते हैं, और जो मुस्बत फ़ैसले हैं वो मुस्बत रिज़ल्ट लाते हैं, और जो हमारे मनफी फ़ैसले हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाज़ औक़ात हमें गलत राह पर डाल देते हैं। तो फ़ैसलों की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। जैसे हम फ़ैसला करते हैं कहीं जाने के लिए और हम किसी दूसरे प्लेन में बैठ जाते हैं। हम तुर्की जाने का फ़ैसला करते हैं तो हम इंग्लैंड के किसी जहाज़ पे बैठ जाते हैं। हमने फ़ैसला तो किया कहीं और जाने का, लेकिन हम किसी और मंजिल की तरफ चल पड़े हैं। इस ज़मीन पर सबसे बड़ा अलमिया यही है कि लोग किसी और तरफ जाना चाह रहे हैं पर जा कहीं और रहे हैं। तो फ़ैसले इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। बाज़ फ़ैसले इंसान लालच में करता है, बाज़ फ़ैसले गुस्से में करता है, बात सुस्ती और लापरवाही से फ़ैसले करता है, और बाज़ औक़ात वो नादानी से फ़ैसला करता है, और बाज़ औक़ात वो सोच समझ कर फ़ैसले करता है। गर्ज़ क्या हमने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करने का फ़ैसला किया है? वो राह जो ज़िंदगी की तरफ जाती है उस पर चलने का फ़ैसला किया है? हम कलाम सुनते हैं और सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, पर खुदा के कलाम में वो कुदरत पाई जाती है जो हमारे अंदर तब्दीली लाती है। पर शैतान नहीं चाहता कि हम इन बातों को समझकर एक अच्छा फ़ैसला करके ज़िंदगी की राह पर चलें। मैंने आपसे कहा कि कुछ फ़ैसले लालच के तहत किए जाते हैं और कुछ फ़ैसले जो हैं वो गुस्से में किए जाते हैं। आज हम इन मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, मुख्तलिफ बातों पर में बात करेंगे कि हमारे फ़ैसले हमारी ज़िंदगी में क्या रद्द अमल लाते हैं। तो जैसे बाइबल मुक़द्दस में पैदाइश की किताब में हम पढ़ते हैं कि लालच में किए हुए फ़ैसले भी दुरुस्त नहीं होते, उनसे हमें फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा पहुंचता है। जैसे मिसाल के तौर पर लूत ने इब्राहिम के साथ जाने का फ़ैसला किया, तो लूत के चरवाहों और इब्राहिम के चरवाहों के दरमियान झगड़ा होने लगा। तो उन्होंने कहा कि हमें आपस में एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। इब्राहिम ने लूत से कहा, अगर तू मशरिक की तरफ जाए तो मैं मगरब की तरफ जाऊंगा, अगर तू शुमाल की तरफ जाए तो मैं जनूब की तरफ जाऊंगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि लूत ने तराई का इलाका पसंद किया, इंतहाई खूबसूरत हरियाली का इलाका था। तो उसने लालच में आकर यह फैसला किया कि मैं अपने बाल बच्चों को इस इलाके में रखूंगा, ये खूबसूरत है। लेकिन याद रखिए, उस तराई के इलाके में इंतहाई करप्शन थी, लोग बदकार थे, लोग बुरे थे, बदकारी करते थे, हर तरह का उल्टा काम वहां पर होता था। और बाज़ औक़ात जिम्मेदार लोग ऐसी जगहों को पसंद कर लेते हैं जो देखने में खूबसूरत और खुशनुमा होती है, पर पीछे उसके इंतहाई बुरे नताइज निकलने के लिए लोग गलत ट्रैक पर चल रहे होते हैं। और लूत ने वहां रहने का फैसला कर लिया। हम जानते हैं, बाइबल अगर सुनते और पढ़ने वाले लोग हैं तो उसके रिजल्ट क्या हुए? इस फैसले का नतीजा इंतहाई खराब निकला। वो अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को गवा बैठा। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो खुदावंद पर भरोसा करता है। और ज़बूर नंबर 37 की 5वीं आयत में लिखा है, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। वो लोग मुबारक हैं जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं और वो चाहते हैं कि खुदा हमारी राह को मुतय्यन करे। तो खुदा ने जब लूत उससे जुदा हो गया इब्राहिम से, तो खुदावंद ने
उससे कलाम किया। हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत। और लूत के जुदा होने के बाद खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, अपनी आंख उठा और जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरिक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दे दूं। एक बाबरकत सरजमीन, खुदा के वादों की सरजमीन, और हर तरह की बरकत वहां पर मौजूद थी। खुदावंद ने इब्राहिम से कहा कि ये मैं मुल्क, एक बाबरकत मुल्क तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दे दूंगा। तो इब्राहिम ने खुदा के कलाम का यकीन किया और फैसला किया कि जो कुछ खुदा ने मेरे लिए फैसला किया है मैं उस फैसले पर आमीन कहूंगा। और आज हम देखते हैं वो एक बाबरकत मुल्क है, जो मुल्क कैनान है, जो खुदा ने उसके लिए चुना था, इब्राहिम के लिए, उसकी नस्ल के लिए चुना था। और आज वो मुल्क जो है हर तरह की बरकत वहां पर मौजूद है। और जब खुदा बनी इस्राएल कौम को मिस्र से निकाल कर लाया तो खुदा ने उनसे कहा, तुम्हारा खुदा तुम्हें एक अच्छे मुल्क में लिए जाता है। दे वर ऑन द वे, वो रास्ते में थे। तो खुदा ने उनके लिए अच्छा फैसला किया, इब्राहिम के लिए, उसकी नस्ल के लिए। और याकूब की औलाद 12 ट्राइब्स कबीले थे, उनको खुदा लेकर एक अच्छे मुल्क में जा रहा था, क्योंकि इब्राहिम ने खुदा के कलाम का यकीन किया और फैसला किया कि वो खुदावन की राह पर जाएगा। उस मुल्क को जो खुदा ने उसके लिए पसंद किया है वो वहीं जाकर रहेगा। तो हम देखते हैं कि खुदा के वादे उनके साथ हैं। ना सिर्फ खुदा ने उनको वहां रखा, और ज़बूर नंबर 132 की 13वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने भी उस जगह को अपने रहने के लिए पसंद किया और हर तरह की बरकत वहां पर मौजूद है। वो जिस काम को खुदा ने कहा, जिस काम को तू हाथ लगाएगा मैं उसको बाइस से बरकत बना दूंगा। आज पूरी दुनिया में मुल्कों के अंदर उनकी प्रोडक्ट्स चलती हैं और खुदा ने उनको हर तरह की बरकत दे रखी है, क्योंकि इब्राहिम से खुदा ने कहा था ये मुल्क मैं तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दे दूंगा। और इब्राहिम ने इस कलाम का यकीन करके खुदावंद की राह पर चलने का फैसला किया और एक बाबरकत मुल्क उसको दे दिया। वही नस्ल, वही कौम जब नाफरमानी का शिकार होती है और खुदा के कलाम का यकीन नहीं करते, गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में किए हुए फैसले अच्छे रिजल्ट्स नहीं लाते। जब वो राह में चले जाते थे तो हम गिनती की किताब उसका 14वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब वो रास्ते में थे एक अच्छे और बाबरकत मुल्क में जाने के लिए खुदावन उनको लेके जा रहा था, पर उनके अंदर कहर और गज़ब आ गया। और मैंने आपसे कहा कि गुस्से में किए हुए फैसले हमारे लिए, हमारे खानदान के लिए और हमारे शहरों और मुल्कों के लिए मुसीबत का बायस बन जाते हैं। फैसले अच्छे और मुस्बत रिजल्ट लाते हैं। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, तब सारी जमात जोर जोर से चीखने लगी और वो लोग उस रात रोते ही रहे और कुल बनी इस्राएल मूसा और हारून की शिकायत करने लगे और सारी जमात उनसे कहने लगी, हाय काश हम मिस्र में ही मर जाते। ये फैसला कर रहे हैं बजाय आगे बढ़ने के, अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने के, अपनी मंजिल की तरफ जाने के, वो पीछे वापस मुड़ जाना चाहते हैं। आज भी दुनिया खूबसूरत लगती है, खुदा की राह पर चलना अच्छा नहीं लगता और वो अपनी दिलचस्पियों, अपने प्रोग्राम, अपने मंसूबों के मुताबिक फैसले करके खुदा की राह को छोड़कर तो दुनिया की राह पर चल पड़ते हैं, चाहे नुकसान ही उठाना पड़े, बल्कि नुकसान उठाना ही पड़ता है। और कलाम मुकद्दस में हम इसको पढ़ते हैं, या काश हम बियाबान ही में मरते। ये उन लोगों का फैसला है जिनको खुदा एक बाबरकत और खूबसूरत और बाइस बरकत सरजमीन को देने का खुदा ने जिनके साथ वादा किया था।
خدا کیوں ہم کو اس ملک میں لے جا کر تلوار سے قتل کرانا چاہتا ہے؟ خدا پہ براہ راست انہوں نے الزام لگا دیا اور لکھا ہے پھر تو ہماری بیویاں اور بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، کیا ہمارے لیے یہ بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ کئی بار لوگ خدا کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کر کے واپس دنیا میں واپس اپنی دلچسپیوں میں جانے کا پروگرام بنا لیتے ہیں اور خدا کو اور اس کے پروگراموں کو بھول جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی یہی کیا اور انہوں نے کہا پھر تو ہماری بیویاں اور بال بچے لوٹ کا مال ٹھہریں گے، کیا ہمارے لیے بہتر نہ ہوگا کہ ہم مصر کو واپس چلے جائیں؟ پھر وہ آپس میں کہنے لگے ہم کسی کو اپنا سردار بنا لیں اور مصر کو لوٹ چلیں۔ خدا گناہ سے غلامی کے گھر سے نکالتا ہے، لوگ واپس اسی راہ پر جاتے ہیں، بیک سلائیڈر ہو جاتے ہیں اور خدا کے کلام کا لحاظ اور یقین نہیں کرتے۔ اس سبب سے لوگ خدا کی راہ کو چھوڑ کر پھر موت کی راہوں پر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیڈر بار بار انہیں سمجھاتے ہیں، خدا کے لوگ ان کو بار بار سمجھاتے ہیں یہ زندگی کی راہ ہے، اس پر چلیے، واپس مت لوٹیے۔ اور یشوع اور کالب نے ایک بڑے انبوہ کو، تقریباً 20 لاکھ کا قافلہ، ان کو سمجھایا، اور 12 قبائل تھے جن کے لیڈرز ان کے ساتھ گئے تھے، اور ان میں سے 12 ٹرائبز میں سے 2 نے، یفنا کے بیٹے کالب اور یشوع جو نون کا بیٹا یشوع ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بھی سن لیجئے۔ انہوں نے کیا جواب دیا ان کو؟ تو پھر ہم گنتی کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 5ویں آیت۔ تب موسیٰ اور ہارون بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے سامنے اوندے منہ ہو گئے، اور نون کا بیٹا یشوع اور یفنا کا بیٹا کالب جو اس ملک کا حال دریافت کرنے والوں میں سے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ کر بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہنے لگے کہ وہ ملک جس کا حال دریافت کرنے کو ہم اس ملک میں سے گزرے نہایت اچھا ملک ہے، اگر خدا ہم سے راضی ہے تو وہ ہم کو اس ملک میں پہنچائے گا، اور وہی ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دے گا۔ فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے بغاوت نہ کرو اور نہ اس ملک کے لوگوں سے ڈرو۔ تمہارا خدا تمہارے ساتھ ہے، اس نے اچھا فیصلہ تمہارے لیے کیا ہے، کیوں غلط فیصلے کر کے غلط ٹریک پر جاتے ہو؟ لوگ آج بھی جو خدا کی راہ پر چل پڑتے ہیں، یہ بھی راہ پر چلے لیکن راستے سے واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں، خدا کی شکایت کرتے ہیں، موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرتے ہیں۔ نکلے ہوئے لوگ جو بیپٹائز ہوئے لوگ ہیں، جنہوں نے خداوند کی راست بازی کو پورا کیا ہے، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور خدا پر الزام لگایا، اور they want to get back to Egypt، وہ مصر میں واپس جانا چاہتے تھے، پر خدا چاہتا تھا کہ یہ اچھی اور بابرکت سرزمین میں جائیں، میں تمہارے درمیان رہوں گا۔ آئے میرے ساتھ زبور نمبر 132 اور اس کی ہم آیت پڑھیں گے، غالباً 12ویں 13ویں آیت ہے، زبور نمبر 132 اور اس کی 13ویں آیت۔ کیونکہ خداوند نے صیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے، یہ ہمیشہ میری آرام گاہ ہوگا، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا اور اس کے کاہنوں کو بھی نجات سے ملبس کروں گا، اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ خداوند وہاں رہ رہا ہے، ہمیشہ کے لیے اس نے اسے پسند کیا ہے اور کہا یہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے آرام گاہ ہوگی، میں یہی سکونت کروں گا۔ ایک بابرکت سرزمین، اس قوم کو جس کو مصر سے نکالا، ان کو لے جانے کا فیصلہ خدا نے کیا، لیکن جب یہ راستے میں مشکلات میں پڑے تو انہوں نے خدا کو چھوڑ کر واپس مصر جانے کا فیصلہ کیا۔ کبھی کبھی لوگ خدا کو اپنے برے فیصلوں کے سبب سے خدا کو دکھی کر دیتے ہیں، اور خدا نہیں چاہتا کہ لوگ
एक खूबसूरत और बाबरकत सरजमीन, अच्छा प्लान, अच्छा मंसूबा जो खुदा ने उनके लिए बनाया है उसको तर्क करें, पर लोग अपनी दिलचस्पियों, अपनी मजबूरियों, अपनी परेशानियों के सबब से खुदा के प्रोग्रामों को रद्द कर देते हैं और अपनी राह खुदावन पर नहीं बल्कि अपने बुरे फैसले के सबब से खुदा के प्रोग्रामों में शामिल नहीं रहते। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, तमाम सामीन और नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि खुदा का कलाम ज़िंदगी बख्श कलाम है, ये नूर और हदायत है, ये रहनुमाई देता है। ज़रूर इस कलाम की रहनुमाई लीजिए और ज़िंदगी के सफ़र पर चल पड़िए। इसी धरती पर मुख्तसर ज़िंदगी में अब्दी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजारने के लिए फैसला बड़ी अहमियत रखता है। क्या आपने खुदावन को कबूल करने का फैसला किया है? क्या आपने निजात पाने का फैसला किया है? अगर नहीं किया तो आज दिन है, कलाम सुनिए और उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। हम कलाम मुकद्दस इन फैसलों से भरी पड़ी है जो हमारी रहनुमाई करती है। तो अब हम बात करेंगे सुस्ती और लापरवाही से फैसला करना और फिर नादानी से फैसला करना। क्या है? नादानी से फैसला करना और फिर लापरवाही से भी फैसले खतरनाक होते हैं और फिर सोच समझ कर भी फैसले बड़ी मायने रखते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं खुदा उनके कलाम में से लूका की इंजील उसके 15वें बाब में, हम सब इस स्टोरी को जानते हैं। एक शख्स, एक नौजवान लड़के ने फैसला किया अपने बाप को घर को छोड़ने का और उसने कहा बाप जो कुछ मेरा हिस्सा है मुझे दे दे, और वो लेकर चला गया और अपने दोस्तों में और बुरी सोबत में रुपया पैसा खर्च कर दिया। ये उसका फैसला था। आज भी नौजवान फैसले करते हैं और अपने बाप के घर को छोड़ देते हैं, नशों में जिंदगी गुजारते हैं, बुरी सोबतों में जिंदगी गुजारते हैं और फिर बुरी रिफाकतों में रहकर अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं और फिर कुछ नहीं खाने को रहता। जैसे उस शख्स के पास फिर नौकरी ढूंढी उसने और सूअर चराने की कलाम में लिखा उसको नौकरी मिल गई। जो फलियां सूअर खाते थे वही फलियां उसको भी खानी थी। और एक दिन उसने सोचा, उसने वापस जाने का फैसला किया। मुबारक वो लोग हैं जो बहाल होने के लिए खुदा की तरफ रुजू करते हैं। कितने लोग हैं उसी में मर जाते हैं मुख्तसर जिंदगी में, पर वापस बहाली के लिए कभी खुदा से दरख्वास्त नहीं करते कि खुदा मुझसे ये गलती हुई, मैंने गलत फैसला किया, पर खुदा मेरी मदद कर, मैं वापस जाना चाहता हूँ। क्या इसने, जिसको मुसरफ का नाम दिया गया है, क्या इसने फैसला किया? आइए पढ़ेंगे हम खुदा उनके कलाम में से लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं या 18वीं आयत से हम पढ़ेंगे। खुदा उनके कलाम में से लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका कलाम मुकद्दस में लिखा है 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत से पढ़ता हूँ। फिर उसने होश में आकर कहा, पहले भी उसने फैसला किया, गलत फैसला किया, लेकिन अब जो फैसला कर रहा है ये सोच समझ कर फैसला कर रहा है। क्या लिखा है? फिर उसने होश में आकर कहा। किससे कहा उसने? अपने आप से। कभी फैसला करने के लिए अपने आप से भी बात कीजिए, अपने ज़मीर की अदालत में जाया कीजिए, वहां अच्छे फैसले होते हैं। जब हम अपने ज़मीर की अदालत में नहीं जाते, हम फैसले करते रहते हैं गलत फैसले, उसके रिजल्ट हमारी पर्सनल लाइफ के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए मुसीबत और परेशानी का बायस बन जाते हैं। ज़रूर हमें अपने ज़मीर की अदालत में जाना चाहिए, वहाँ हमारे लिए बेहतर फैसले होते हैं। ये शख्स अपने आप से बात करता है, पहले भी उसने फैसला किया, गलत फैसला किया, अब ये शख्स अच्छा फैसला करने को जा रहा है। और हमेशा जब कोई अपने आप से बात करके फैसला करता है वही उसको जिंदगी के ट्रैक पर ले जाता है। बाज़ औक़ात लोगों की जिंदगी में लापरवाहियां और इस तरह की चीजें आती हैं तो वो बेहतर फैसला नहीं करते। इसने क्या फैसला किया? इसने कहा मैं। फिर उसने होश में आकर कहा
میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ کس سے بات کی ہے اس نے؟ اپنے آپ سے اس نے بات کی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ اب اس نے انیشیٹو لینے کا فیصلہ کیا۔ کیا کہا اس نے کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ یہ اس کے ضمیر کی آواز، یہ اس کے دل کی آواز ہے، یہ اس نے فیصلہ کیا ہے۔ اور جب کبھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بعد پھر انیشیٹو بھی لیتا ہے، سٹینڈ بھی لیتا ہے، کھڑا بھی ہو جاتا ہے اور قدم اٹھاتا ہے۔ جیسے کلام مقدس میں خدا نے ابراہیم کو بلایا تو کلام مقدس میں لکھا ہے میں تجھے برکتیں دوں گا، بڑی قوم بناؤں گا، تجھے باعث برکت بناؤں گا۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا۔ اسی طرح یہ شخص نوجوان لڑکا، کلام مقدس میں لکھا ہے اس نے جو فیصلہ کیا تو یہ اس نے جو کہا میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا۔ کیا سامعین مجھے بتائیے، یہ گیا اپنے باپ کی طرف، اپنے باپ کے گھر کی طرف گیا؟ یس، اس نے جب ڈیسیژن لیا، فیصلہ کیا تو پھر اس نے سٹیپ بھی لیے اور گیا اپنے باپ کی طرف۔ ارے باپ تو پہلے ہی انتظار میں تھا، سوچ رہا تھا میرا بیٹا کب آئے گا، اور جب وہ آیا تو باپ نے اسے گلے لگا لیا۔ ہم بیک سلائیڈر ہو جاتے ہیں، زندگی کی ٹریک پر چلتے چلتے ہم راہ سے ہٹ جاتے ہیں اور خدا کی راہ کو، خدا کے اچھے فیصلوں کو چھوڑ کر موت کے فیصلے جو ہم کرتے ہیں ان کی طرف چل پڑتے ہیں۔ لیکن جب کبھی اچھا فیصلہ کرتے ہیں، اپنی ضمیر کی عدالت میں جا کر فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایک اچھا فیصلہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے اور پھر ہم خدا کی طرف اپنے قدم اٹھاتے ہیں، اور وہ تو آسمانی باپ ہماری راہ دیکھتا ہے۔ اے میرے بیٹے گھر لوٹا، اے میرے بیٹے واپس آ جا، اس میں تیری بھلائی اور بہتری ہے۔ پھر جب لوٹ آتے ہیں لوگ تو باپ گلے لگا لیتا ہے، باپ ان کو انگوٹھی پہناتا ہے، یعنی وہ اختیار جو اس نے کھو دیا تھا باپ اس کو وہ اختیار دے دیتا ہے۔ فیصلہ کیجئے، اگر آپ خدا کی راہ پر نہیں چل رہے تو خدا کی راہ پر چلنے کا فیصلہ کیجئے۔ وہ آپ کو صاحب اختیار بنا دے گا، وہ دوسروں کے لیے باعث برکت بنا دے گا۔ آپ جو کنگال ہیں، آپ جو اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، وہ صاحب دولت آپ کو بنا دے گا، آپ کو قابل عزت بنا دے گا، آپ کو قابل عزت پرسنالٹی بنا دے گا۔ انیشیٹو تو لیجئے۔ وہ تو پہلے ہی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ جب ہم اس کی بات مان جاتے ہیں تو یقیناً خدا جو ہے وہ اپنی باہیں پھیلائے کھڑا ہوا ہمیں برکتیں دینے کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے ایک درخواست کروں گا کہ اپنا انجام بہتر بنانے کے لیے فیصلہ کیجیے۔ زندگی مختصر ہے اور یاد رکھیے اس مختصر زندگی میں ہمیں فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے فیصلے، میں نے شروع میں کہا تھا، ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں اور ہمیں زندگی کے ٹریک پر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی نہیں سوچا اس بارے میں تو مصرف کو دیکھیے، ابراہیم کو دیکھیے، لوط کو دیکھیے، نیگیٹو پازیٹیو دونوں راہوں کو دیکھیے اور فیصلہ کیجئے زندگی کی راہ پر جانے کا۔ ابراہیم چل پڑا، آپ رکے نہ رہیں، مصرف چل پڑا اور باپ کے گھر کی طرف گیا۔ آسمانی باپ بھی آپ کی راہ دیکھتا ہے۔ آئیے، قدم اٹھائیے، قدم بڑھائیے، وہ آپ کا انتظار کرتا ہے۔ خداوند اس کلام کی سبب سے آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ایک چھوٹی سی دعا کروں گا آپ کے لیے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، میں اپنے ہاتھوں کو تمام ناظرین کے لیے اٹھاتا ہوں، اور جنہوں نے بھی تیرے کلام کی خوبصورت باتوں کو سنا ہے، اے خداوند وہ زندگی کی راہ پر جانے کا فیصلہ کریں، اور اے خداوند توفیق آپ کی طرف سے ہے۔ اے خداوند میری درخواست ہے ایسا کرنے کا ہر اس نوجوان کو، اس بیٹی کو، بیٹے کو جو خدا نافرمانی کی، لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، اس ٹریک پر آنے کا فضل دیجیے، یسوع مسیح کے پاک نام میں، آمین۔